नेट पीजी की परीक्षा में अब एक नया फरमान आया है और उस परीक्षा के परिणाम को लेकर कि कितना परसेंटाइल होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद केशव अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, ये नया फरमान क्या है, सबसे पहले आप जरा ये बताइए दर्शकों को। देखिए, नेट परीक्षा अगस्त में हुई थी और रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग शुरू हुई तो इसका 50th परसेंटाइल से जो ये 250 के प्लस कट ऑफ था, टॉपर ने 707 लिए थे। 800 नंबर की परीक्षा होती है और इसमें एक नेगेटिव मार्क्स होता है। तो 2 राउंड की जब ये काउंसलिंग हो गई तो 20,000 से करीब सीटें खाली रह गई। अब उसको भरने के लिए इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स में रिडक्शन कर दिया, जो नॉर्मली होता नहीं है। एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए वो भी पता नहीं इन्होंने क्या क्राइटेरिया सोचा। अब इन्होंने जनरल कैटेगरी में 7th परसेंटाइल 103 नंबर पे लाके कट ऑफ कर दिया और अगर SC ST ये हैं, OBC हैं, तो 0 परसेंटाइल मतलब -40 जो लोवेस्ट मार्क्स था वो हो गया। तो यानी 707 एक जगह टॉपर है और आप समझिए -40 लेने वाला भी अगर एलिजिबल हो रहा है, 747 नंबर का हम रिडक्शन दे रहे हैं और जो जनरल कैटेगरी है उसमें 100% से ऊपर गिरावट कर रहे हैं। तो ये हम किस दिशा में जा रहे हैं आप समझ जाइए। और अगस्त की परीक्षा की अभी तक हम काउंसलिंग में चल रहे हैं, 1 साल मतलब हमारे यहाँ। और इसमें कोर्ट का भी बीच में कई दखल अंदाज रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स कोर्ट गए या आंसर्स का पारदर्शिता नहीं थी, ना ये पहले आंसर की देते थे, खाली नंबर दे देते थे। पर अब तो ये स्थिति आ गई कि एक बच्चा खाली जाए और बैठ के आ जाए, मतलब 0 ले आए। -40 है तो और आप समझिए कि 0 वाला तो और उसके ऊपर आ गया। तो ये अभी इन्होंने अपनी खामी छुपाने के लिए कर दिया है। सर, हम सामान्य भाषा में अगर समझाना चाहें तो ये परसेंटाइल सिस्टम होता क्या है? परसेंटाइल सिस्टम में देखिए कि अब 800 नंबर की परीक्षा है, जो टॉपर स्कोर करता है वो 100 परसेंटाइल पे आ जाता है। अब उसके रेस्पेक्ट में हम बाकियों की परसेंटाइल निकालते हैं कि क्या है। तो अगर आप नेगेटिव भी स्कोर करते हैं तो भी आपकी कोई ना कोई परसेंटाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे 760 टॉपर ने लिया तो परसेंटेज होता तो 800 पे टॉपर आता, लेकिन 760 टॉपर का है तो 100 परसेंटाइल है। अब अगर हम 90 परसेंटाइल देखते हैं तो 10 परसेंटाइल मतलब उससे ऊपर कितने लोग हैं और बाकी उसके नीचे कितने, तो वो सब 707 के रिस्पेक्ट में अब कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए टॉपर 400 लेता तो 400 पे 100 परसेंटाइल होता और उसके नीचे हम आ जाते। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बोल के -40 पे स्कोर गया, नहीं तो -40 पे स्कोर नहीं जाता और वहां परसेंटाइल ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि वो तो नेगेटिव पे चला गया है। तो परसेंटाइल सिस्टम में हम रॉ मार्क्स को टॉपर के मार्क्स के रेस्पेक्ट में परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। सर, अगर हम बात करें कि इसमें SC ST की जो बात हो रही है उनके लिए जो -40 किया गया है, आपको क्या लगता है कि इससे एक ही जगह पढ़ने वाले 2 डॉक्टरों के योग्यता में जमीन आसमान का फर्क आएगा? एकदम आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी परीक्षा हम एंट्रेंस लेते क्यों हैं, योग्यता देखने के लिए। लेकिन यहाँ तो इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि हम हमारी सीटें नहीं भर रही। अब सीटें क्यों नहीं भर रही इसके ऊपर ये नहीं जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फैसिलिटीज की कमी है, फैकल्टी की कमी है, तो बच्चे भी उस कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं। आज एम्स क्यों खाली नहीं है आप बताइए, एम्स खाली क्यों नहीं है उससे हमें पता चल रहा है। तो हम अपना सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय हम ये दिखाना चाह रहे हैं जी नहीं हमारी सीटें खाली नहीं रहती, ये सिस्टम को कर दो। आपने मेरिट में कॉम्प्रोमाइज किया, आपने हेल्थ सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि ऐसा डॉक्टर जो योग्य नहीं है वो आके जब जांच और ट्रीटमेंट करेगा तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है इसमें ट्रस्ट का भी डेफिसिट आ गया, लोगों का फेथ कम हो गया कि भाई ऐसे जगह जहां ऐसे डॉक्टर होंगे या ऐसे जगह जाएंगे हम उन मेडिकल कॉलेजेस या अस्पतालों में जाके हम करेंगे ही नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कह लीजिए, ट्रस्ट डेफिसिट कह लीजिए, पब्लिक फेथ कह लीजिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, सब में योग्यता से लेके कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस परीक्षा में। आपको लगता है कि इसमें एक दखल की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में तो एक तरीके से पीजी को लेकर जो हजारों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और सरकार की दलील है कि सीटें खाली रह रही है। देखिए एकदम जरूरी है और उनको हकीकत को मानना चाहिए कि जब कोई आपके यहाँ कोई दाखिला नहीं ले रहा मतलब सीट खाली है और कोई नहीं आ रहा, कमी है। हम उस कमी को ना पूरी करके और अभी भी अगर हम नहीं जागे और सोते रहे तो आप समझ सकते हैं कोविड में पूरा पोल खोल दी थी हेल्थ सिस्टम की। क्यों लॉकडाउन हुआ था, एक मेजर रीजन था हमारा हेल्थ सिस्टम में दुरुस्त नहीं था। और उसके बाद भी अगर आज हम उसके ऊपर GDP का परसेंटेज नहीं बढ़ाते और एम्स जैसे अच्छे संस्थान खड़े नहीं करेंगे तो हमारी जो जनसंख्या है और जो यहाँ हेल्थ हाइजीनिक है ये एक मेजर क्राइसिस हो जाएगा देश में आने वाले टाइम। अभी पीजी में परसेंटाइल क्या चल रहा है फिलहाल एडमिशन के लिए?
जो इन्होंने कहा था वो तो 50th परसेंटाइल से था, पर अब तो 0 परसेंटाइल पे आ गए थर्ड राउंड में। जनरल कैटेगरी में 7th परसेंटाइल पे दे दिया है, तो मतलब 93% जिनके ऊपर लोग रह गए हैं, बस 7 परसेंटाइल का मतलब बस कुछ नीचे रह गए, तो बचा ही कोई नहीं। और SC/ST में तो वो भी काम खत्म हो गया। तो अब तो क्या है कि अब भी अगर सीटें नहीं भरती तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या है। और 20,000 सीटों का खाली रहना अपने आप में बताता है कि बहुत, और सीटें फुल करना अगर आपका उद्देश्य है, फिर एग्जाम ही मत लीजिए आप। ये तो आप इतना खर्चा हुआ रिसोर्स, आप उसमें सोचिए कितना खर्चा, और सुप्रीम कोर्ट की आप स्टोरी करेंगे, कितने बच्चे कोर्ट गए, क्यों जाना पड़ा। तो इन सब सिस्टम को अगर दुरुस्त नहीं करेंगे, कई राधाकृष्णन कमेटियां नीट यूजी में बनेंगी, पीजी में बनेंगी, वो बैठेंगी, फिर खर्चा होगा, आउटकम नहीं आएगा। हमें अपने सिस्टम में गलती माननी चाहिए, और मेरा मानना है कि कोई नहीं, हमारा सिस्टम पुराना चला रहा है, पर अब उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, और मेडिकल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से एक कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला है, ऐसा शिक्षाविदों का मानना है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष।